Okay. Hello, friends. I welcome you all to the second episode of eVidya Toppers Talk. Today we have a graduate from HBTI Kanpur and a passed out from IIT Delhi. No, the person is not an engineer. The person is actually a civil servant, Miss Shikha Sangwar. Ma'am is being ranked 63 in UPPCS 2018 exams that was held, or ma'am has been selected for the deputy collector post. Thank you so much, ma'am, for joining us for eVidya Toppers Talk program. आपको बहुत सारी बधाई इस वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। शुरू करते हैं कुछ आपके बारे में जानने से कि प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट हैज बीन योर बैकग्राउंड लाइक एंड ऑल। सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन HBTI कानपुर से प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने IIT दिल्ली से अपना MTech केमिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने आफ्टर 2013 मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर मेरा स्टेट PCS में 2017 में UP PCS में पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर चयन हुआ और उसके बाद 2018 में मुझे डिप्टी कलेक्टर प्राप्त हुआ। अभी भी मैं सिविल सर्विसेज में लगी हुई हूँ। This was my wonderful ma'am. So you are coming from an engineering background, ma'am. HBTI कानपुर और IIT दिल्ली दोनों ही ऐसी इंस्टीट्यूशन हैं जिसके सपने देखते हैं बच्चे, और ऐसी जगह से, ऐसे इंस्टीट्यूशन से आपने ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग पूरी की। उसके बाद में इट वाज वेरी इजी कि आप एक MNC जॉब के लिए इंडिया या ग्लोबली कहीं भी जा सकते थे। Why exactly did you choose civil services as a career? मतलब किस चीज ने आपको प्रेरित किया कि सिविल सर्विस को एक करियर की तरह चूज करते हैं? दैट टू 2012 में आपने अपनी MTech पूरी करी और नेक्स्ट ईयर से ही आपने सिविल सर्विस, आपके लिए क्लियर था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। सो व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन मैम? सर, इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि ये मेरे फादर का ड्रीम रहा था कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं, और दूसरा रीजन ये है कि मेरे बड़े ब्रदर जो ऑलरेडी इंडियन पुलिस सर्विस में है, तो उनको देख करके मैं काफी मोटिवेट होती रहती थी कि सिविल सर्विसेज मुझे भी ज्वाइन करना है। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से मैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में आई। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। वी होप कि आपको देखकर और लोग भी प्रेरित हो, सिविल सर्विसेज को एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन की तरह देखें। सो हाउ अबाउट द प्रिपरेशन? एक ऐसा एग्जाम 3 अलग अलग पड़ावों से गुजरता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, एक पूरा साल से भी ज्यादा। 2018 का एग्जाम है, आप अभी उसका रिजल्ट 2020 में आया है। सो हाउ डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? किस तरीके से शुरू हुआ और आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या रही? सर, इस एग्जाम में जैसे जो 3 फेजेस हैं, हमें हर फेज के लिए अलग टाइप की प्रिपरेशन की डिमांड होती है। इसमें अगर सबसे पहले अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड पेपर रहता है, और क्योंकि अब इसमें सेकंड पेपर क्वालिफाइंग कर दिया गया है तो मेनली फोकस हमारा GS पर है, जिसके लिए अगर बुक लिस्ट की बात करें तो जो हमारी UPSC सिविल सर्विसेज में जो हम बेसिक बुक्स फॉलो करते हैं उनको तो हमें पढ़ना ही है। साथ में जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए एक पूर्वावलोकन की सीरीज आती है हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो हमें उन सब को भी बहुत अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है क्योंकि उसे क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल जाते हैं। और जो ये सीरीज है उनमें बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, स्टूडेंट्स को उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उन्हें रिवाइज करने की जरूरत है। और साथ में हमें करंट को भी लेकर के चलना है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मिनिमम 2 सोर्स को फॉलो करिए। आपका एक हार्ड बुक सोर्स हो सकता है, हार्ड कॉपी सोर्स, और एक आप ऑनलाइन सोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आते आते तक, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम के आते आते तक हमें करंट अफेयर का मटेरियल नहीं मिलता है, तो अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन सोर्स फॉलो कर रहे होते हैं तो आपके लिए कोई इशू नहीं होता है। तो ये है आपका प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका सिलेबस है, स्टूडेंट्स को सबसे पहले इस सिलेबस को बाय हार्ट करने की जरूरत है। उसके बाद जो भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट्स पर एक पेज या 2 पेज का आप शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए
और प्लस क्योंकि इसमें यूपी बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं यूपी पीसीएस का, तो उसमें यूपी के भी किसी बुक से या ऑनलाइन सोर्स से जो भी सेक्शन सिलेबस में है उसका एक एक पेज में आप नोट्स तैयार कर लीजिए। ये मेंस के लिए है, और ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन पे फोकस करिए। और करंट का आपको एक सोर्स, कोई भी आप ऑनलाइन मटेरियल ले सकते हैं या किसी भी कोचिंग का या कोई भी मैगजीन अगर आप फॉलो करते हैं तो एक मिनिमम सोर्स रखिए और उसी को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है। ये प्रीलिम्स का, मेंस का। इंटरव्यू के लिए थोड़ा आपका पर्सनालिटी पर आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपका डैफ है उसको सही से प्रिपेयर करिए, अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानिए और जो भी करंट में चल रहा है उससे रिलेट करते हुए, उससे अवेयर होते हुए अपने आंसर्स को अपने ओपिनियन मतलब अपने ओपिनियन को बताते हुए, जस्टिफाई करते हुए उस हिसाब से मेरे हिसाब से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो इस तरीके से। और मैं कहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जो आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करें, चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे वो मेंस है, तो आप रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए जो भी आप तैयार करिए। वंडरफुल वंडरफुल मैम। आपका टाइम टेबल किस तरीके का रहा मैम? कुछ एक फिक्स टाइम टेबल आपने फॉलो किया या इट वाज कि रेगुलरली पढ़ रहे हैं, दैट्स इट? सर रेगुलरली तो नहीं हो पाता था, बट मैंने ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये फॉलो किया है कि मैं पर डे एक फिक्स करती थी कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक में इतनी चीजें कवर करनी है। बट होता था कि 60% कंप्लीट होता था, 40% नहीं होता था डेफिनेटली, मतलब वो अगले दिन के लिए वो ऐड हो जाता था। बट हाँ, इससे बहुत हेल्प होता है कि अगर आप 7 to 8 आवर्स का अगर आप फिक्स करते हैं तो एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स आप पढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। ये मैं फॉलो करती थी। ज्यादा रेगुलर नहीं हो पाता था, बट डेफिनेटली है कि एक वीक में अगर मैंने 4 से 5 दिन भी लगातार मैंने पढ़ लिया तो वो फ्रूटफुल हो जाता था। तो मैंने थोड़ा बहुत टाइम टेबल बना करके किया था। मींस अपने टाइम टेबल यदि बनाया है और 100% फॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसमें निराश होने वाली बात नहीं है। इवन द टॉपर्स मेक 4 to 5 आवर्स पर डे। सबसे इम्पोर्टेंट सर कंसिस्टेंसी है और अपना आप हार्ड वर्क ऑनेस्टी के साथ करते रहिए। इससे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीजें नहीं पढ़नी है। और क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, करंट के भी बहुत सोर्सेज होते हैं, तो आप एक सोर्स लीजिए, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। आपकी जो बेसिक बुक्स हैं उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, मेनली फॉर प्रीलिम्स। उसके बाद जो भी मेंस का है आप एक जगह नोट्स बना लीजिए और जो भी बना चुके हैं उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। तो आप कंसिस्टेंटली अगर वो आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। जनरली मैम ये देखा जाता है कि सी सैट या जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसे क्वालिफाई करने के बाद मेंस एक बड़ा हर्डल बन जाता है, राइट? सो ऐसे में मल्टीपल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स एंड essay एंड lot many detailed exams are there जिसमें आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है काफी कुछ। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहे और उसमें आपकी कोई अलग से स्ट्रेटजी थी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स को लेकर? सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है और बेसिकली सर इसको थोड़ा टाइम तो लगता है, ज्योग्राफी को थोड़ा वास्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसमें कुछ एरियाज में काम किया था कि आप चाहे वो जीएस का पेपर हो चाहे वो ऑप्शनल का हो, आप एक फ्लो चार्ट पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए कि अपने आंसर को शॉर्ट बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास वहां मैक्सिमम 2 पेज होते हैं लिखने के लिए, आप बहुत ज्यादा पढ़ के जाते हो और वहां पर कंसाइज आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इन केस अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज का भी इश्यू होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज का हर एरिया में अलग अलग इम्पैक्ट है, लाइक सोशल इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। तो आप इसको आंसर में डिस्क्राइब करने की जगह अगर आप उसको फ्लो चार्ट के थ्रू उसमें भी आप सब हेडिंग करके, जैसे सोशल इम्पैक्ट है तो उसका इम्पैक्ट एजुकेशन में किस तरह है, हेल्थ में किस तरह है, एनवायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी पे कैसे है, कोरल पर कैसे है, इस तरीके से हम सब हेडिंग करके फ्लो चार्ट में बहुत मतलब रिप्रेजेंटेबल बना सकते हैं ताकि एग्जामिनर को बहुत आसानी होती है चेक करने में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके मार्क्स पे भी फर्क पड़ता है इसकी वजह से। और मैंने ज्योग्राफी था मेरा, इसलिए मेरा मैपिंग वगैरह काफी स्ट्रांग रहा था, तो मैं ज्यादातर क्वेश्चंस में चाहे वो यूपी का क्वेश्चन होता था तो मैं यूपी का मैप जरूर देती थी उसमें, और अगर इंडिया का कोई क्वेश्चन है तो मैं उसमें इंडिया मैप जहां पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी
मैंने ज्यादा से ज्यादा मैप का इस्तेमाल किया है, उसके बाद वर्ड मैप का भी इस्तेमाल किया है, या पाई चार्ट हो गया, इनको आप अपने आंसर्स में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करिए, तो आई थिंक इट विल फेच यू मोर मार्क्स। अगर आप जैसे कन्वेंशनल तरीके से लिखते हैं उसके कंपैरिजन में आपके ज्यादा मार्क्स स्कोर हो सकता है। नाइस मैम, नाइस। आई कैन सी कि आपकी मैप के साथ साथ माइंड मैप पे भी बहुत स्ट्रांग कमांड है, आप सारी चीजें एक साथ गैदर कर पाते हैं। श्योर इनफ दैट यू आर अ टॉपर ऑफ यूपीपीसीएस एग्जाम। How was your interview experience, ma'am? How was it like, presenting yourself in front of, some really real senior bureaucrats panel? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि 2017 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट मेरे कुछ मार्क्स कम रह गए थे, उसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर में नहीं हो पाया था। तो मैंने इस बार इंटरव्यू पर एक्स्ट्रा फोकस किया था। मैंने ज्यादा से ज्यादा जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और करंट अफेयर्स है उस पर ज्यादा से ज्यादा वर्क किया, और अपने ओपिनियन को बना करके एक आंसर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। तो जो मेरा क्वेश्चंस थे वो बेसिकली काफी क्वेश्चंस मेरे ओपिनियन बेस्ड थे, तो मैंने एक बैलेंस्ड आंसर रखने की कोशिश की थी अपने इंटरव्यू में। और कुछ फैक्टर्स थे मोर लाइक, ठीक है, वो टैकल हो जाते हैं, अगर नहीं भी आप कर पाते हो तो इतना कोई इशू नहीं होता है, वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करिए और करंट से अवेयर रहिए, तो इंटरव्यू में आपको कोई खास इशू नहीं होगा। जी जी जी, वंडरफुल वंडरफुल। मैम, आजकल काफी सारे ऑनलाइन प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, कोचिंग कोविड के कारण लगभग सब कुछ बंद है। ऐसे में व्हाट इज योर टेक अबाउट द ऑनलाइन प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म्स? सर डेफिनेटली, मतलब क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज है जिसको आप हॉल्ट करके नहीं रख सकते हैं, उससे इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, डेफिनेटली हुआ भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर ये बहुत ही बेनिफिशियल सोर्स है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और जो भी रिमोट एरियाज में एक्सेस नहीं हो पा रहा है या फिर जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सर इसका बहुत बड़ा रोल है ऑनलाइन एजुकेशन का, और सर मतलब लोगों को बहुत हेल्प हो रहा है। इवन मैंने भी अपना जो इंटरव्यू सेक्शन है और मेंस के लिए भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलती हैं, मैगजीन में नहीं मिलती हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन सोर्स को ही फॉलो करके अपना नोट्स तैयार करते हैं। तो सर ये बहुत ही बेनिफिशियल। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। सो व्हाट नेक्स्ट? अब आप डेप्यूटी कलेक्टर के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, एंड इज देयर सम नेक्स्ट टारगेट? कुछ आप और अचीव करना चाह रहे हैं, या यहाँ पर यू विल बी सर्विंग द सोसाइटी इन द कैपेसिटी ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर नाउ? सर अभी तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए अभी प्रयासरत हूँ, बट डेफिनेटली मैं अगर मुझे मैं ज्वाइन करूंगी जब भी पोस्टिंग आती है, और मैं अपने काम के साथ भी ऑनेस्टी दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी, और साथ ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि इससे और बेटर अच्छा कर सकूं। तो सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ मैं। Great, great, sir. Yeah. Our best wishes for you. Just last question, which is on a lighter side. I just want to know कि आप HBTI Kanpur, IIT Delhi, now you are a UPPCS topper. So आपका एक lighter part भी होगा. I mean, what do you do in your leisure time? How do you enjoy? How do you play around and what? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हर किसी की पर्सनालिटी का। मैं फ्री टाइम में वैसे तो म्यूजिक ज्यादा सुनना पसंद करती हूँ, उसके अलावा मैं स्केचिंग भी करती हूँ, और कभी कभी पोएम्स भी लिखती हूँ, हिंदी पोएम्स मेनली। तो सर ये डेफिनेटली आपके जो स्ट्रेस लेवल को है बहुत ही रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि आप प्रिपरेशन के टाइम कई बार ऐसा फेजेस आते हैं कि आपको लगता है कि आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है, आपका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो आप डिप्रेस भी हो जाते हो। मेरे साथ भी कुछ टाइम के लिए वो फेज रहा कि मैं डिप्रेशन में भी थी। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि आप अपनी एक हैबिट रखिए, एक हॉबी रखिए, वो आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं, और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी इवन इंक्रीज करते हैं, और ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी आपका बहुत बड़ा रोल होता है।
तो सर मैं स्केचिंग पर वैसे ज्यादा फोकस करती थी, स्केचिंग और लिसनिंग टू म्यूजिक। We would surely love to see some of your sketches after the interview. Well, it was a pleasure having you on Toppers Talk, Shikha ji. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। हमें लगता है कि आप जैसे जो ऑफिसर्स, जो अपकमिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, they'll create a very big impact on the society. A big congratulations again. So, friends, this was Shikha Sangwar ma'am, rank 63, selected as Deputy Collector for UPPCS 2018 exams. Thank you so much. Thank you so much for us. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.